नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्यार, अपने भरोसे, अपने विश्वास के साथ खबरें अभी तक को टीआरपी में नंबर 1 बनाया है। टीआरपी की दौड़ में सभी की कोशिश होती है, हर चैनल चाहता है कि वो नंबर 1 आए और अच्छा प्रदर्शन करे, और उसके लिए बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। खबरों के साथ समझौता भी होता है, बहुत से लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो खबरें अभी तक भी एक ऐसा चैनल है कि जब खबरों की बात आती है, आपके सरोकारों की बात आती है, आपकी ज़रूरत और आपकी जिम्मेदारियों की बात आती है, तो फिर उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और उसी भरोसे, उसी विश्वास और उसी हौसले का नतीजा है कि आपने एक बार फिर से खबर अभी तक को नंबर 1 बनाया है। टीआरपी में हरियाणा, हिमाचल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। आज का सवाल मोदी सरकार को लेकर है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और इसको लेकर लगातार पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल मिलाकर 8 साल पूरे हुए हैं, और इसको लेकर जहां एक तरफ सरकार की तरफ से अपनी बहुत सी बातों का, बहुत से फैसलों का जिक्र किया गया है कि बहुत से अच्छे फैसले लिए गए, तो वहीं विपक्ष उसमें कमियां निकाल रहा है। तो सवाल आपके सामने है कि देश की जनता किस तरह से मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को देखती है। कोरोना काल में किए गए मोदी सरकार के इंतजामों पर आपकी राय क्या है, जो कार्य किए गए उस पर आपकी राय क्या। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी तारीफ की थी कोरोना काल में सरकार के कामकाज की। वहीं मोदी सरकार के जो बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं मोदी सरकार में, उन पर आपकी राय क्या है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही 8 साल में सरकार की तरफ से जो विकास कार्य किए गए हैं या जिनका जिक्र किया गया है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं। क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कैसा रहा बीजेपी सरकार का यह 8 साल का कार्यकाल, मोदी सरकार का यह 8 साल का कार्यकाल। जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सूरज भान जी, क्या कहेंगे। सूरज भान जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार नासिर भाई जी नमस्कार। शायद आपको भी याद होगा 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जिन जिन बातों की जो जड़ी लगाते थे, ये होना चाहिए कि नहीं, जनता से ताली बजवाते थे, क्या उन पे आज बोल रहे हैं। आपसे सवाल है, आप चैनल वाले उनसे पूछो कर। बेरोजगार, युवा, किसान, मजदूर सारे के सारे की बुरी गति कर दी, फिर भी ताली बजा रहे हैं जनता। और रही बात कोरोना की, कोरोना में तो इतना बुरा हाल हुआ, WHO ने तो जो आंकड़े दिखाए हैं उससे 1.5 गुना भारत में लोग मरे हैं, फिर भी अभी झूठे बता रहे हैं लोग। जो झूठ और जुमलों की बदौलत जो हमारे देश पे राज करने वाला कभी अपने पिछले जो वादे किए उनके बारे में सोचता है क्या रात को। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, सवाल आपके सामने। 8 साल के सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं, विकास कार्यों की बात हो या और भी कामों की बात हो, जिसका जिक्र हो, दावे हो, उस पर आपका क्या कहना है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कैसा रहा मोदी सरकार का ये कार्यकाल। कोरोना काल में जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई है, उन इंतजामात पर आपका क्या कहना है। किस तरह से देखते हैं आप 8 साल का कार्यकाल। सरकार के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। मोदी सरकार के जो बड़े फैसले थे जो इस दौरान लिए गए, उस पर आपकी राय क्या है। और इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट, और उसके बाद आपका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। मोदी सरकार ने केंद्र के सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 8 सालों में दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई। अब पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। लेकिन 8 साल पूरे होने के मौके पर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर को लेकर विवाद भी हुआ और कुछ फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई। चलिए नजर डालते हैं पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर। 8 नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया,
26 फरवरी 2019 में पुलवामा में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 2017 में तमाम टैक्सों को हटाकर जीएसटी लागू कर दिया गया। साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पारित किया। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। 2021 में कृषि कानूनों को लागू किया गया और साल 2022 में कृषि कानून वापस ले लिए गए। सरकार के इस 8 साल के सफर में कुछ योजनाएं भी बेहद लोकप्रिय रही। आइए कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जनधन योजना देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया करवाती है। किसान सम्मान निधि योजना लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांव में होती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक नकदी रहित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में एक स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। 26 मार्च 2020 में इस योजना का ऐलान हुआ था। सरकार का मकसद है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका जश्न बीजेपी 19 जून तक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मनाने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक हमारे साथ उत्तर प्रदेश रामपुर से जुड़ चुके हैं राजकुमार जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? आपका विधेयक अच्छा लगा। मुझे लाभ भी मिला, मोदी सरकार में शौचालय मिला, आवास मिला जी, और मुझे किसान सम्मान निधि मिली, जल शक्ति मिशन का पानी मुझे मिला। तो इसलिए मुझे इस सरकार पे धन्यवाद है, मोदी सरकार की। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। चमन लाल जी हमारे साथ एक दर्शक हैं जम्मू कश्मीर से। चमन लाल जी नमस्कार, क्या कहेंगे? सर नमस्कार सर, जी, मैं सर। जम्मू कश्मीर पुलिस से बोल रहा हूँ जी सर। मोदी ने ऐसे 8 साल में जो काम किया है, जैसे कि आज कल 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया होगा। अच्छा, मोदी है तो सब कुछ है। तो हम मोदी की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसने देश को बहुत ऊपर लिया है और बाहर वो पूरे वर्ल्ड का हीरो बनना चाहता है हमारा देश। ये मोदी की देन है। तो मोदी के हम बहुत बड़े फैन हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री बने थे वो देश के। और 2014 26 मई और आज 2022 26 मई, तो 8 साल पूरे हो चुके हैं। प्रेमलाल जी हमारे साथ हैं। 8 साल के कार्यकाल पर क्या कहेंगे? अच्छा, प्रेम जी हमारे साथ। प्रेम जी नमस्कार जी, कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, बहुत काम किए मोदी सरकार ने 8 साल में, लेकिन सोचा जाए तो आज एक चीज समझ में नहीं आती। 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं। क्या हमारी भारत सरकार की 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे चली गई क्या? दूसरी बात है, ये जो उज्ज्वला की बात कहते हैं कि उज्ज्वला में हमने इतने सिलेंडर दिए, लोगों के सिलेंडर बाजार में और बिना भरे उनके घरों में पड़े हैं। ये मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही क्या सर? दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हमने ये कह दिया। इन्होंने जो काम किए हैं सर, उसमें रोजगार है क्या? सही रोजगार का नाम ही नहीं है। इन्होंने आदमियों को मुफ्त में देके जिन आदमियों ने टैक्स दिए उनके पैसे इन्होंने यूज किए और उससे मुफ्त में आदमियों को इतना पागल बना दिया कि कोई भी आदमी देश का यंग बच्चा कोई काम करना नहीं चाहता है। तो मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रही। उन्होंने तो गरीबी बहुत देखी है। वो कहते हैं
कि मैंने गरीबी देखी है, उन्होंने भावुक बनाया सर। 2014 से लेके मैं गरीब था, मैं बर्तन मांगने पड़ते थे, कपड़े ऐसे धुलाई करता था, ऐसे पैदल चलता था। ठीक है सर। अभी देखिए सर, वो सब भूल गए कैसे सर? नहीं सर, समझने की चीज है, सरकार को उन्होंने बहुत किया, लेकिन कहाँ से किया? उन्होंने अपनी ताकत से किया। कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो क्या मोदी जी का नाम क्यों आता है? नाम आएगा हमारी सेना का, हमारे सेना के जो सिविल दलाल है उनका नाम आना चाहिए। हर जगह मोदी जी का नाम। मोदी जी क्या क्या करते हैं? मोदी जी कुछ नहीं करते ठीक है हैं। सर। मोदी जी खाली मजा ले रहे हैं जो उन्होंने। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। शर्मा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जी कहिए। मोदी सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल जो है ये काफी सफल रहा है जी, मगर ये भी देखना पड़ेगा कि महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो इसके बारे में भी जरा सरकार को ध्यान से देखना चाहिए ताकि रोजगार जो है वो लोगों को उपलब्ध हो सके। मेहरबानी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। उमा जी हमारे साथ हैं शिमला से। नमस्कार उमा जी, क्या कहेंगी? नमस्कार जी। जी मैम कहिए। ये बीजेपी के 8 साल के उपलक्ष्य में आप कुछ हम लोगों से पूछना चाहते हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि जो इन्होंने कहा है कि हमने यूपी में या जो भी जहां भी हमने फ्री राशन बांटा है, तो उसकी जगह अगर उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध करवाते तो वो ज्यादा अच्छा था, बजाय इसकी के राशन दे तो वो तो बेचारे घर में बैठकर वैसे भी निठल्ले हो गए हैं। तो ये सरकार को इस योजना को ना करके कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाते या कोई ऐसा उनके लिए उद्योग तैयार करते कि जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं और मेहनत करना सीखते हैं। और बाकी रही बात ये कि ये लोग जो कहते हैं कि जी हमने ये किया वो किया, अरे महंगाई की तरफ देखो, महंगाई कहाँ पहुँच गई है? 8 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है? 8 साल में सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है, वो देखिए आप। तेल देखिए, तेल कहाँ पहुंच गया है? राशन की जितने भी चीजें हैं, रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं, वो कहाँ पहुंच गई है ना? उसके दाम कम करके और गरीब को बजाय इसकी कि मुफ्त राशन खिला करके उन्हें कोई रोजगार दीजिए, कोई उद्योग लगाइए वहाँ पे, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके और उनको ये हो कि नहीं ये हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। धन्यवाद जी। साथ जुड़िए और हमारे साथ कल्पना जी हैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू से। कल्पना जी नमस्कार, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चुनौती का मुकाबला मोदी जी ने किया जी, चाहे बाहरी हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो। लोगों के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस दिए। आप बाकी सब कॉन्टिनेंट का देखिए, श्रीलंका का क्या हाल है, पाकिस्तान इस टाइम गृह युद्ध पर चल रहा है, चाइना की हालत देखिए, उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मोदी जी सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि विश्व गुरु बन गए हैं। क्वाड देशों का सम्मेलन हुआ, सबकी आंखें मोदी जी पर थी। भारत का उन्होंने मान बढ़ाया है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हर चुनौती का सामना होगा और बेरोजगारी, गरीबी ये भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। 8 साल का कार्यकाल, पिछला कार्यकाल मोदी सरकार का, ये वाला कार्यकाल, कुल मिलाकर 8 साल हो चुके हैं आज, जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2014 में 26 मई को। तो तब से लेकर अब तक 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो विवादों में रहे, बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिनकी दुनिया भर में तारीफ हुई। तो आप इन 8 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार के इस कामकाज को किस तरह से देखते हैं? कौन सी चीजें ऐसी थी जिससे आप प्रभावित हुए? कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी आलोचना हुई और आपके नजदीक भी वो आलोचना का विषय है, या फिर जिसकी तारीफ की जानी चाहिए? कुछ भी हो सकता है। कोरोना काल में जो काम किए गए उसको किस तरह से आप देखते हैं? उसकी तारीफ हुई। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तारीफ की थी कोरोना काल के दौरान भारत में सरकार की तरफ से जो काम किए गए थे। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार का काम कैसा रहा, इस पर आपकी क्या राय है? दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? दिनेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी कहिए। ऐसा है जी, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई इसका तो आपको ही पता है जी, आप पत्रकार हो। आज 200 रुपए में
7,000 में MSc इंजीनियर लड़के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लग रहे हैं जी, अपना गुजारा रहने किस तरह करने लग रहे हैं। और बेरोजगारी, महंगाई कितनी बढ़ गई है जी, इसका कोई अनुमान लगाया जा सकता है। एक कोरोना का बहाना दे दिया जी, 1 साल तक किसान बैठे रहे दिल्ली के अंदर लाखों, एक भी किसान का कोरोना नहीं होया और दुनिया का कोरोना होया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त है। ये एक ड्रामा था देश के साथ है या की था? किसान तो एक भी नहीं मरा जी इसमें, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में, और दुनिया इतनी मरने लग रही थी, इतना वो हो रहा था। अरे मुफ्त में नाश 80 करोड़ आदमी को देने लग रहे हैं, 135 करोड़ आदमी बताने लग रहे हैं सारे देश के। ये 25-30 करोड़ ही आदमी रोटी अपनी कमाया खाने लग रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है चल रही है, बड़ी स्वागत है मोदी जी का, कर रहे हैं काम, लेकिन देश 100 साल पीछे देश पता उस दिन क्या था, आज क्या है हालात, ये आप खुद जानते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ झारखंड से राम आश्रय जी हमारे एक दर्शक हैं। नमस्कार राम आश्रय जी, क्या कहेंगे? राम आश्रय जी जी कहिए। हाँ सर, मोदी जी के 8 साल का शुक्रिया। बाकी हमारा पूछना है जी, हमारा ये पूछना है सर कि भ्रष्टाचार तो कमी नहीं हुआ, जो पकड़ा रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? इसका देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उस पर अंकुश होना चाहिए। और जो ये मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है सर, इसको सर्वे करा के जो गरीबी है, निरीह है, जिसका कमाने वाला घर में कोई, वैसे लोग को देना चाहिए राशन। तो हमारा कहना यही सुझाव है मोदी जी से। आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि मुझसे बात करने का मौका। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े राम आश्रय जी। और जी, तो हमारा यही करना है कि देश को माने शांति से चले, यही विचार हमारा है एक आम नागरिक के। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने हमारे, और आप लाइव कॉल करके जुड़ सकते हैं कि आपकी राय क्या है 8 साल के कार्यकाल को, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से तारीफ है, सरकार से जुड़े हुए लोगों की तरफ से तारीफ है इन 8 सालों की कि बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, पिछली सरकारों ने सोचा तक नहीं, जो हमने देश के विकास के लिए ऐसे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हुआ है। देश की जनता क्या सोचती है? अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी अशोक जी कहिए। देखो जी, शास्त्री के बाद में देश के बारे में सोचने वाले कोई महान प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत तड़फ है। लेकिन ये विपक्ष और उपद्रवी लोग हल्ला मचाते हैं, ये होगा वो होगा। हमारे जो समाज के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है जी, अकेले मोदी जी क्या कर सकते हैं? हमारा जो सारा समाज मिलके जिसकी जो जिम्मेवारी है, कर्मचारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वे तो शराब पी के बैठ जाते हैं, कार्य करते नहीं। अयोग्य है। कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर अयोग्यों को पैसे लेके, रिश्वत लेके भर्ती किया हुआ है, वो काम करने में सक्षम नहीं है, लोगों के कार्य नहीं हो रहे। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, और हमारी जो पंचायतों के अंदर इतनी योग्यता तक नहीं है, सरकारी विभागों से जो हमारे को लाभ मिलना चाहिए वो हम तक नहीं आ सकता। वो तो कार्य करते नहीं, दारू पी के बैठ गए, एब्सेंट रहते हैं। तो जी ये ठीक ढंग से सारा देश, सारे अंग काम करे तो जी हमारा भला तो तब होगा। मोदी में कोई कमी नहीं है जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने, आपकी राय क्या है? बलदेव जी हमारे साथ हैं। बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बलदेव जी कहिए। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, मोदी का बाहर का तो ठीक है, फॉरेन के लिए विदेश नीति वगैरह, पर अंदरूनी इनका वो ठीक नहीं है। ये मार्शल कौम को नहीं चाहते, इनको बॉर्डर पर तो मार्शल कौम चाहिए और अंदर इनको दूसरी वो चाहिए, जिनको इन्होंने हरियाणा में जैसे बीजेपी ने जाट और नॉन जाट का, महाराष्ट्र में मराठा अगर, गुजरात में पटेल अगर, यूपी के अंदर ये हिंदू मुस्लिम, तो कांग्रेस और ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बच्चे हैं। और हरियाणा में तो इसका बुरा हाल है। हरियाणा में ये कहते हैं भाई भ्रष्टाचार खत्म, हरियाणा जितना भ्रष्टाचार तो शायद
पाकिस्तान में भी नहीं होगा जितना हरियाणा में है। हर चीज में इन्होंने वो कर रखा है। पहले थोड़ा सा वो होता था, अब तो नीचे इतना भ्रष्टाचार है कि आप बात ही नहीं कर सकते। यहाँ ये करते हैं कि भाई उसको तोड़ लिया जी सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हैं रोहतक से। नमस्कार राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप आवाज़ सुन रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप फिर से ट्राई कीजिए। नंबर्स और सवाल आज का आपके सामने है। हम चर्चा करते हैं कि सरकार ने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। तो ये मंच खबर अभी तक का देश की आवाज़ में, और आप इस प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। KHABRAIN इंग्लिश में आप लिखें खबरें अभी तक, और आप शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या राय रखी, आपने सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा, तो दूसरे लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को आप उसके साथ जुड़िए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मनोज जी हमारे एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की। तो टीवी पर तो आप देख ही रहे हैं, टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप बाद में भी इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपने क्या कहा था सरकार को लेकर, किस तरह की आपकी राय थी, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी तमाम खबरों के लिए आप हमारे पेज को, जो फेसबुक का और यूट्यूब का पेज है, उसको फॉलो और सब्सक्राइब करें और खबरें अभी तक से जुड़ जाएं ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और एक बार फिर से जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि आपने अपना भरोसा, अपना प्यार दिखाया और हम नंबर 1 बने हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे देश के दर्शकों का बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक हैं गोपाल जी, गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं। नमस्कार गोपाल कृष्ण जी। हाँ जी, मैं मोदी जी आपसे बोलना चाहता हूँ। जी सर। मैं कुछ लोगों के, आज मैं पहली बार ये टीवी देख रहा था, तो अभी जब मैंने देखा कि सवाल आ रहे हैं तो मैंने नंबर लगाया, नंबर लग गया। पहले तो सबसे ज्यादा आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो, जिसमें नंबर देते हैं तो नंबर लग गया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम है मुझे इस चैनल से एक आपसे बात करते करते बड़ी मोहब्बत सी हो गई है। बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका चैनल और तरक्की करे। और दूसरा, मैं लोगों के व्यू सुन रहा था, मैं मोदी साहब हैं तो सब कुछ सही है। देखिए, आज तक कोई ना कोई दंगा हुआ, ना कुछ हुआ, छोटे मोटे तो ये लोग करते रहते हैं, पर मोदी साहब ने ना हिंदू ना मुसलमान के लिए कभी कुछ किया, मतलब कि दोनों को एक ही नजर से देखा, सब कुछ किया मतलब मोदी साहब ने। और आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ और अच्छे से सब काम कर रहे हैं। अभी मैंने सोच रहा था, एक किसी औरत का आया था कि महंगाई बहुत हो गई, उनको ये चाहिए, देखना चाहिए था कि पाकिस्तान में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल है। जिससे तो पूरी वर्ल्ड के अंदर महंगाई है, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से, महंगाई की वजह से सब जगह हो गई है। और इस जगह का जितना भी है, ये सब मोदी साहब से करके। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। जी नेगी जी, कहिए। नमस्कार सर। सर, हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैं आज सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा कि ये टीआरपी की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से जनता के मन की बात आप सुनते हैं और उसके ऊपर जो आप निष्पक्ष जो फैसला देते हैं, उसकी वजह से आप नंबर 1 हैं जी। और जहां तक बात की, तो ये हमारे यहाँ पर विधायक जो भाजपा के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं 15 साल से सर, वो कर्नल इंदर सिंह जी हैं। और वो फौजी क्षेत्र होने का, सरका घाट में होने का और वर्दी की वजह से जो है वो 15 साल में 30 साल हम पीछे चले गए। और उसकी छोटी सी मैं वजह बताऊं कि सरका घाट की जनता को तो इन्होंने अर्दली और बटमैन की तरह से इस्तेमाल किया और दफा करो। और सर, ये सरका घाट कॉन्स्टिट्यूंसी हम 30 साल पीछे नहीं हुए, बल्कि मैं 2 में अगर कहूं तो कैसे कहूं कि सरका घाट के हालात बदले हैं। जुल्म जो करते थे वो सिर्फ हाथ बदले हैं। तुम तो कहते थे मुझे आने दो, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, किसी का कुछ नहीं। ठीक है सर नेगी जी, बहुत शुक्रिया, और वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने जो भी आपके ख्यालात थे, जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं थीं, वो आपने शेयर की हैं। सबकी अपनी अपनी राय थी, किसी ने तारीफ़ की सरकार की, किसी ने आलोचना की, किसी को सब कुछ अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगा, किसी को सब कुछ ख़राब लगता है, किसी को सब कुछ अच्छा लगता है। वो हम सबकी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, अपनी राय होती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उसमें ना एक शब्द का हम उसमें ऐड करते हैं, ना उसमें कमी करते हैं। जो भी आपकी राय है वो देश तक, दुनिया तक, प्रदेश तक पहुंचती है, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती है, विपक्ष के लोगों तक पहुंचती है और दूसरी जनता तक पहुंचती है। तो बहुत शुक्रिया, आप लगातार इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए और जो प्यार और जो भरोसा आपका है बनाते रहिए। और बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
खबर अभी तक की तमाम खबरों को, इस प्रोग्राम को आप अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप फॉलो और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।